किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह शहर में नहीं जाएगा और अपनी करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसका दबदबा नहीं होगा। यह सोचकर वह शहर की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि वह कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना उनकी इजाज़त के परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए हर घंटे बजती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने घंटे की आवाज़ के साथ दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहाँ से बहुत से हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, उस समय वह चोर भी एक नागरिक के भेष में वहीं मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 25 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह बड़ी सफाई से घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 25 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उन सब की पत्नियां इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उनके लिए बड़ी शुभ है। उस चोर ने उन सभी को कहा कि तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और वह भले ही तुम्हारे पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर गरम गरम जलता हुआ कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि साधु आए थे। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें 4 बजे तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे घर पहुँचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने साधु बनकर आए चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि सिपाही बेचारे जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे सिपाहियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब कोतवाल एक गली में जा रहा था, उसी चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल ने समझा
कि लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कांट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ कांट में डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस कांट को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। इस बात से कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि कांट कैसे डाला जाता है। जैसे ही कोतवाल ने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि तभी चोर ने झट से चाबी घुमाकर कांट का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल सर्दी के मारे अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल कांट में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा हुआ था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु मेरी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और मैं साधु के कपड़े पहनकर यहाँ चोर की तलाश में बैठूंगा। आपस में काफ़ी बहस हुई और 2-3 बार हाँ ना करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर बैठकर महल में पहुंचा और राजा के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए वहीं बैठा इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने को आए। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और ना कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो सिपाहियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया लेकिन किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन निकलते ही उजाला होने पर कारागार का पहरा देने वाले सिपाही ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, वह सुबह दिन निकलते ही राजा की पोशाक में और उसी घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही परेशान था। फिर राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ पहले से ही मौजूद तो था ही, फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज
मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे इनाम में एक गांव दिया और उसे बहुत से हीरे जवाहरात भी दिए और वादा कराया कि वह आगे से चोरी करना छोड़ देगा। चोर ने भी वादा किया कि वह आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। उसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। तो देखी दोस्तों चोर की चतुराई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।